नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के इस विशेष ध्यान सत्र में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बंधुओं, आज का ध्यान विज्ञान भैरव तंत्र की 17वीं विधि पर आधारित है, जिसमें भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं, मन को भूल कर मध्य में रहो तब तक। प्रिय दोस्तों, इस विधि के इस सूत्र के 3 भाग हैं। पहले भाग में भगवान शिव महादेवी से कह रहे हैं, मन को भूलकर। दूसरे भाग में नीलकंठ भगवान माता भवानी से कहते हैं, मध्य में रहो। और तीसरे भाग में भगवान आशुतोष माता पार्वती से कहते हैं, तब तक मध्य में रहो मन को भूलकर, क्योंकि मन कभी मध्य में नहीं रहता, सदैव विपरीत के ध्रुवों पर घूमता रहता है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी मान, कभी अपमान, कभी लाभ, कभी हानि, कभी सुख, कभी दुख। मध्य में न मान है, न अपमान है, न जीवन है, न मृत्यु है, न सुख है, न दुख है, न मित्र है, न शत्रु है। यही भगवान कृष्ण का, भगवत गीता का मध्यम मार्ग है, और यही मध्यम मार्ग है भगवान बुद्ध का भी। तो प्रिय बंधुओं, अधिक कुछ ना कहते हुए आइए इस ध्यान विधि पर आधारित ध्यान करेंगे। अब हम सबसे अनुरोध है कि अपने मेरुदंड को सीधा कर बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, लेकिन शरीर में कहीं कोई तनाव ना हो। इसलिए सर्वप्रथम अपनी चेहरे की मांसपेशियों को रिलीज करो, तनाव मुक्त करो। अपने शीश को तनाव मुक्त करो। गर्दन की मांसपेशियों को शिथिल करें। कंधों को अकड़न जकड़न से मुक्त करें। छाती, पीठ, पेट, कमर, नितंब, जनेंद्रिय भाग सब शिथिल हो। भुजाओं में, टांगों में कहीं कोई अकड़न ना हो। मेरा सारा शरीर तनाव मुक्त है। कुछ गहरे लंबे श्वास भीतर भरे और छोड़े। प्रिय दोस्तों, कल्पना करो बहुत जोरों की गर्मी पड़ रही है, पसीने छूट रहे हैं, पूरा बदन तप रहा है, मन घबराया है, अकुलाहट से भरा है। गर्मी से कोई राहत दिखाई नहीं दे रही। यह मन की एक स्थिति है, एक एक्सट्रीम है ये मन का, और मन का दूसरा एक्सट्रीम है, जोरों की ठंड पड़ रही है,
हाथ पैर कांप रहे हैं, कुछ भी सूझ नहीं रहा। कल्पना करो, और प्रिय दोस्तों, अब ऐसे समय की, ऐसी स्थिति की कल्पना करो जहां ना तो गर्मी है ना सर्दी है, ना शरीर तप रहा है ना ठिठुर रहा है, ना कोई अकुलाहट है ना कोई बेचैनी है। इस मध्य की स्थिति में स्थित हो जाओ। तब तक स्थित रहो जब तक मन समाप्त नहीं हो जाता। मन स्वयं भी चेतन रूप नहीं हो जाता। यही मध्यम मार्ग है। न सर्दी है न गर्मी है, न चिंता है न परेशानी है। न लाभ न हानि, न मान न अपमान। सहज आनंद है, सहज प्रकाश है। प्रिय बंधुओं, एक और स्थिति का अनुभव करें। मैं बहुत दुख में हूँ। दुख से निजात पाने की कोई सूरत नजर नहीं आती। व्यथित हूँ। निराश हूँ। अचानक कुछ घटता है और मन का इस ध्रुव पर स्थापित रहना समाप्त हो जाता है। दुख समाप्त हो जाता है। अभी सुख आरंभ नहीं हुआ है। मैं ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ दुख समाप्त है लेकिन सुख नहीं आया है। इस बीच की स्थिति में स्थित हो जाओ। इस मध्य की स्थिति में स्थित हो जाओ और अनुभव करो ऐसी स्थिति को जिसे मैं आम तौर पर कहता हूं बोर हो गया। लेकिन यही स्थिति स्वयं में प्रवेश का द्वार है। अपनी ही चेतना में प्रवेश का खुला हुआ द्वार है बंधुओं। ऐसी स्थिति, यहाँ कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। जीवन मृत्यु से परे, लाभ हानि से परे, शोक हर्ष से परे, मान अपमान से परे। यहाँ स्थिरता है,
शांति है, आनंद है, प्रेम है। यही स्थिति है जिसमें भगवान नीलकंठ, जिस स्थिति के लिए भगवान नीलकंठ माता पार्वती से कह रहे हैं, मन को भूल कर मध्य में स्थित हो जाओ, तब तक, जब तक मैं स्वयं चेतन रूप नहीं हो जाता। मैं अनुभव कर रहा हूं सारे क्लेशों का, सारी अशांति का, सब प्रकार के विचलन का अंत हो गया है। मैं अपनी चेतना में स्थित हूं, अपने इष्ट, अपने गुरु के साथ एक रूप हूं। आनंद है, परमानंद है। यही वह स्थिति है जहां सबके लिए क्षमा का, प्रेम का भाव है, जहां सबके लिए प्रार्थना का भाव है। मध्य की स्थिति, न दाएं न बाएं, न इस और न उस और, बीच में स्थित, मध्य में स्थित। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल। भगवान शिव, मां पार्वती को नमन, जो निरंतर कह रहे हैं, मन को भूल कर मध्य में स्थित रहो, तब तक। जय हो।